माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा की 9 रूपों में से पहला स्वरूप है। उन्हें नवरात्रि के पहले दिन ही पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि शैल का अर्थ हिमालय होता है। वह नंदी बैल पर सवार होकर एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण करती है। नवरात्रि के पहले दिन उनका पूजा करने से हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में माँ सती थी, जो महादेव की पत्नी और प्रजापति दक्ष की छोटी पुत्री थी। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा भगवान के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष महादेव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ में महादेव का घोर अपमान किया। अपने पति के अपमान से आहत होकर माता सती उसी अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। यह बात जब महादेव को पता चलता है तो वह बहुत क्रोधित होते हैं। माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगते हैं। इस विनाशकारी तांडव को देखकर विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े करते हैं, जो पृथ्वी पे गिरे और आज शक्तिपीठ कहलाए। हर हर महादेव, जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी का पूजा करते हैं, अर्थात माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना। उनकी उपासना से भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों का विकास होता है। वह बुद्धि, विवेक और धैर्य को बढ़ाने वाली देवी है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन में स्थिरता और एकाग्रता आती है। वह भक्तों की एकाग्रता व शक्ति बढ़ाकर उन्हें जीवन के संघर्षों में विजय दिलाती है। जीवन से बुराइयों को दूर करके व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती है। जय माता दी। राधे राधे। हर हर महादेव। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, अर्थात माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा का अर्थ है जिसके पास घंटी के आकार का अर्धचंद्र हो। जिस प्रकार महादेव अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार माता चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती है। माता चंद्रघंटा की तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के विरुद्ध का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा को चंद्रखड़ा, वक्रवाहिनी या चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे अपनी कृपा से वीरता और साहस से लोगों को आशीर्वाद करती है। उनकी कृपा से भक्तों में सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कलेश और प्रेत बाधाएं जैसी चीजें भी दूर हो जाती हैं। बोलो जय माँ चंद्रघंटा की जय। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जो नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती है। उन्हें ब्रह्मांड की निर्माता और आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। उनका नाम कुष्मांडा संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कुमड़ा, जो उन्हें अति प्रिय है। कुष्मांडा शब्द कुत्सित कुसुमा से बना है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी हल्की कोमल मुस्कान से अंधकार को दूर कर ब्रह्मांड की रचना की थी। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति और क्षमता है, जैसे सूर्य भी उन्हीं के अधीन है। माता कुष्मांडा अपनी कोमल मुस्कान और सूर्य के समान तेजस्वी आभा से ब्रह्मांड का पोषण करती है। उनकी पूजा करने से भक्तों के कष्ट मिटते हैं और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे। नवरात्रि में 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, अर्थात माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता है। स्कंद का अर्थ कार्तिक से है। कार्तिक जो महादेव और माँ पार्वती का पहला पुत्र है और गणेश जी का बड़ा भाई। स्कंद माता सिंह पर विराजमान रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 में कमल का पुष्प और एक भुजा में वृद्ध मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनकी गोद में बाल रूप स्कंद विराजमान है। स्कंद माता की उपासना से इच्छाएं पूर्ण होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सूर्यमंडल की शक्ति प्राप्त होती है। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे। नवरात्रि के छठे दिन हम माता कात्यायनी का पूजा करते हैं, अर्थात माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माता कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन ने देवी की तीव्र तपस्या करके उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। देवी ने उनकी इच्छा पूरी की और पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। एक बार एक राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। वह आधे भैंस और आधे मनुष्य के शरीर में था। वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देवताओं को बहुत परेशान करता था। पर वो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि कोई भी देवता, कोई भी पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता। और उसे ये लगता था कि कोई स्त्री भी उसे नहीं मार सकती, क्योंकि उस स्त्री को शक्तिशाली समझता ही नहीं था। महिषासुर के अत्याचार से देवताओं और तीनों लोगों को बचाने के लिए माँ कात्यायनी ने उसका वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाता है। इसलिए पंडालों में दुर्गा पूजा छठे दिन से स्टार्ट होती है। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।
नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, अर्थात माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। उनका शरीर अंधेरा होता है और वे बिखरे बाल धारण करती हैं। उनके गले में बिजली जैसे चमकती एक मुंड माला है। वो गधे में सवार है। वह दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली, पापियों का संहार करने वाली और अपने भक्तों को अग्नि, जल, शत्रु और रात्रि भय से बचाने वाली देवी है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को पूजा जाता है, अर्थात माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। महागौरी का अर्थ है बहुत उज्जवल और शुद्ध वन वाली देवी। महागौरी का स्वरूप गौर या श्वेत होता है, जैसे शंख, चंद्र या कुंद के फूल का रंग होता है। उन्हें 8 वर्ष की कन्या के रूप में माना जाता है। अष्टवर्षा भवेत गौरी। उनका वाहन वृषभ बैल है, इसलिए उन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है, नीचे के हाथ में त्रिशूल है, ऊपर के बाएं हाथ में डमरू है और नीचे के हाथ में वर मुद्रा है। उनकी पूजा से सभी दुख दूर होते हैं और बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। उनका नाम सिद्धि, अलौकिक शक्ति या क्षमता और धात्री प्रदाता से बना है, जिसका अर्थ है सिद्धियों की दाता। देवी के आशीर्वाद से भक्तों को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे वे सभी प्रकार के सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। वो 4 भुजाओं वाली हैं। उनकी एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र और बाई ओर के हाथों में कमल और शंख होता है। वह सिंह पर सवार है। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।